वर्दी असिस्टेंट डायरेक्टर जिला पुंछ और आज की इस महफिल की रौनक और मेहमान खुसूसी भी एडी साहब हैं। इनके साथ आए हुए जम्मू से जितने भी हमारे मेहमान और हमारे रिटायर्ड टीएसओ साहिबान, जिला पुंछ के तमाम टीएसओ साहिबान और हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के सिपा सालार जनाब मनमोहन सूरी जी और डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, डीलर साहिबान और हमारे फूड सिविल सप्लाई के जिला पुंछ के एम्प्लॉइज, सबको मेरी तरफ से आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। जैसा कि आप सब को मालूम है, जानते हैं कि हमारे मेहमान खुसूसी एडी सर जो अरसा 4.5 साल यहाँ पुंछ में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर तैनात रहे, अपनी सर्विस पूरी करने के बाद आज हमसे अलविदा होकर अपने घर तशरीफ ले जा रहे हैं। उसी सिलसिला में आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। मैंने परसों भी डाक बंगलों में आपसे ये वहाँ भी बात की थी कि एडी साहब किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। इन्होंने पुंछ की सरजमीन पर जो अपना एक नाम पैदा किया, हमेशा कायम और दायम रहेगा। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया। मैं बाहर जाऊं किसके लिए, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ। वो शहर में उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था। वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था। अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए, अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया। एडी साहब रंजीत सिंह जी और जम्मू से आए हुए मेहमान, हम इनके बहुत ही मशहूर हैं कि जिन्होंने इतनी दूर से आके यहाँ हमारे एडी साहब को यहाँ लेने के लिए आए। हम इनका बहुत ही दिल से, अपनी गहराइयों से मशहूर हैं। आपको 2-3 दिन पहले आना था, यहाँ से तकरीबन 4-5 दिन हो गए एडी साहब को पार्टियां जो है रेगुलर चल रही हैं। चलो आप भी देखते हैं कि इन्होंने कितना अपना असर रसूख हर एक मतलब लोगों ने, मतलब सिविल सोसाइटी ने इनके लिए काफ़ी पार्टियां और काफ़ी इनके लिए बहुत खुशी का इजहार किया।
तो ये तो इनको काम करने की सालियत थी, इनको काम करने का तजुर्बा था और बहुत ही कठिन दौर से गुजरते हुए इस महकमे से जो भी बच जाए वो एक खुशकिस्मत आदमी है जो इस महकमे से रिटायर हो जाए। कितने लोगों को अभी तक पेंशनें नहीं लगी हैं, उनके खिलाफ काफ़ी केसेस होते हैं, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि इनने बात साफ सुथरा और ऑनेस्टी हिसाब से इन्होंने नौकरी गुजारी और हमने इनके साथ काम किया और बहुत ही एक जानदार ऑफिसर की हैसियत से इन्होंने काम किया और पूरा राजपूताना दिल रख के काम किया इन्होंने। कहता करो जी, छोड़ो अब छोड़ो, ये सब करो कि ये काम। मैंने कहा सर फंस जाएंगे। कहता कोई बात नहीं, मैं इधर ही बैठा हूँ, आप करो। जो कम ना आया ओ कैसो के बेड़े उस बेफैज़े संगी कोलो बेदर यार अकेले बहुत यार बनावने वाले बहुत यार बनावने वाले राजा दी ने कल असा ते लुक लुक रोंदे बेके कखरे आना पल्ले असा ते लुक लुक रोंदे बेके कखरे आना पल्ले दिशावे को जे दायम बेपरवाही कुछ परवानी करियो दे विच दायम बेपरवाही अंबला वाले लंघ लंघ जांदे अंबला वाले लंघ लंघ जांदे गाफिल को ते कांदे डूबण न दे मोहम्मद बख्शा कामल पीर जिना दे डूबण न दे मोहम्मद बख्शा कामल पीर दिना दे जिल्लायल दरिशिक समाया जिल्लायल दरिशिक समाया उल्ला नहीं पज जाना पावे सोने मिलन हजारा आसानी यार बटाना पावे सोने मिलन हजारा आसानी यार बटाना मुर्शदी दाहाना कावा तारी मुर्शदी दाहाना कावा अजीब जरूरी करिए तक बारक महबूबा वाला चल दवारा मलिए तक बारक महबूबा वाला चल दवारा मलिए कच्चा रंग लारी वाला कच्चा रंग लारी वाला चढ़ डाले तारेंदा इश्क तेरे दा रंग मोहम्मद चढ़िया फिर नाले दा इश्क तेरे दा रंग मोहम्मद चढ़िया फिर नाले दा। असिस्टेंट डायरेक्टर है, हमारे बड़े भाई हैं। नाम लेते हुए भी हमें शर्म आती है कि छोटा भाई बड़े भाई का नाम नहीं लेता है। तो उनके साथ हमारी पुंछ की जो क्रीम है ऑल टीएसओस और उनके आए हुए जो जम्मू से मेहमान हैं, तो मेरा एडी साहब से शिकवा रहेगा कि उनको पहले बुलाना चाहिए था, ज़रा उनको भी पता चले कि एडी साहब ने अपनी ज़िंदगी में क्या कमाई की है और पुंछ से क्या कमाई की है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं कहाँ से काम शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। एडी साहब ने पुंछ धरती के अंदर, पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो काम किए हैं। मैं कहता हूँ कोई एडी यहाँ बाद में आएगा भी तो वो कर नहीं सकेगा। लोगों के काम जो पेंडिंग काम, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, जो लोगों के काम पेंडिंग, जो लाइसेंस लोगों के पेंडिंग हुए थे, डेथ केसेस थे,
किसी का ट्रांसफर केसेस था, किसी का एज बार में आ गया था, वो जनाब बिना लालच के इन्होंने ट्रांसफर की है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूं और इनके खानदान को मुबारक देता हूं जिन्होंने ऐसा अपना बेटा पैदा करके हमारे 4-4.5 साल हमारे हवाले किया। तो मैं जनाब मैं अब ये समझता हूं, उसके बाद डीलरों की कैरेज कमीशन का मसला रहा, बगैर किसी लालच के इन्होंने पिछली कैरेज कमीशन डीलरों के हवाले की बिना किसी लालच के। और सबसे बड़ी बात इनमें यह थी, ये मैं कहता हूं किसी मजहब से बिलोंग नहीं करते थे, इनके अंदर ना था कोई नॉन कंट्रोवर्शियल नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, सब इनकी नजर में बराबर थे। तो ऐसे अफसर भगवान बड़े कम ही पैदा करता है। तो मैं ये उस अपने परमात्मा से, वाहिगुरु से, अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि इस रिटायरमेंट के बाद इनकी सेहत बिल्कुल ठीक रहे, बिना किसी झिझक जाने के, जैसे मैं अपने घर जा रहा हूं। तो जनाब इसी पे मैं इत्तेफाक जाता हूं। और जो यहाँ पे आए हुए सब मेरे भाई, डीलर भाई, जो हमारे अकाउंटेंट साहब है, फारूक साहब, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय CAPD हमारे बड़े भाई रंजीत सिंह चीफ साहब और हमारे सीनियर TSO जो बैठे हैं मंच पे, मिस्टर यकूब अली मीर जो हमारे सीनियर मेरे बड़े भाई हैं, हमने उनसे काम सीखा है। शर्मा जी वो भी मेरे सीनियर भाई थे, रिटायर हो चुके हैं। साथ में जोगिंदर सिंह जी वो भी TSO रिटायर हुए हैं। पर उनकी एक बहुत बड़ी इतनी हमें खुशी है कि वो जम्मू से आके हमारे इस फंक्शन में शामिल हुए और साथ में हमारे जम्मू से आए हुए जितने भी मेहमान हैं, और ख़ासकर हमने एक ही कॉल पर जब हमने फ़ोन किया रात को, तो हमारे बड़े भाई जो हमारे अकाउंटेंट हैं फारूक साहब नहायत ही अच्छे, उन्होंने हमारे साथ काम किया, हमारे एडी साहब के साथ काम किया। रात को एडी साहब ने बोला कि भाई वहाँ पर एक आदमी हमारा जो मिस है। मैंने कहा कौन सर? मेरे ख्याल हमारे जम्मू के भाई भी बैठे हुए थे रात को। उन्होंने कहा अभी फ़ोन लगाओ। हम रात को भी बड़ा करते रहे फ़ोन की, पर शायद फ़ोन का शायद साइलेंट था या कुछ भी था, पर वो रात को मैसेज की वजह से सुबह वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हम उनका भी बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में हमारे सीनियर भाई प्रिंसिपाल सिंह जो हमारे TSO में बीच में बैठे हुए हैं, हर जो हमारी दुख सुख में शामिल होते हैं, जिसका एक ही कार पर वो भी आ जाते हैं। बाकी जितने हमारे स्टोर कीपर, सेलमैन, डीलर हजरात, और साथ में जो भी हमारे आए हैं सेलमैन जितने जिन्हें काम किया, साथ में हमारे सुरिंदर सिंह नन्ना जी जो ये सभी कह रहे हैं कि जो सूरी साहब काम कर रहे हैं, ये पुराना प्रोग्राम सूरी साहब है। मैं कहता हूँ मेरा तो है, एक आदमी से काम चलने वाला नहीं है। ये जो काम है सभी बाजू हैं, जैसे शबीर मीर, नन्ना, सोनू भाई, जितने ही मेरे डीलर हजरात हैं, शहराज है, क्यूम है, ये खासकर हमें ज़्यादा शेयर देता हूँ। यहाँ पर एडी साहब का जितना भी साथ इन दिनों में निभाया है। मैं थोड़ा सा 2-4 महीने के लिए थोड़ा चला गया था, जैसी मेरी पोस्टिंग हो गई थी, प्रमोशन की वजह से मैं जाना पड़ा। जो जिस तरीके से मैं काम चलाता निभाता था, मेरी उसी लाइन पे लिया, किसी चीज़ की फिक्र नहीं, किसी चीज़ का परेशानी नहीं होनी है मेरे एडी साहब को। बाकी रहा कोरोना के मसले में या कहीं हमने एक्स्ट्रा काम किया, जो हमारे एडी साहब को बोल रहे हैं, जैसे मेरे भाई अकरम भाई ने सुनाया आपको, क्योंकि ये अकरम भाई हैं, इन्होंने कोरोना में सुरंगकोट में इतना काम किया कि एडी साहब को कोई शिकायत नहीं होने दी, क्योंकि इनका काम, इनकी उपलब्धियाँ इतनी बढ़ चढ़ कर थी। क्योंकि TSO का काम बड़ा होता है, हर घर घर में राशन पहुँचाना, हर घर में LPG पहुँचाना, हर घर जितनी भी सुविधाएँ थी, सब्जी तक भी इन्होंने पहुँचाई। जहाँ जहाँ भी फोन आता है एडी साहब को, एडी साहब ने एक ही कॉल करना, हमारे भाई अकरम जी वहाँ पर पहुँच जाते। ये होता TSO का काम करने का तरीका। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर जो थे हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर रंजीत साहब, उनका एक ऐसा प्रेशर था कि भाई आज ये हमारी जंग है, ये हमें जीतनी है। तो बाकी हमारे बीच में हमारे BDC चेयरमैन हमारे जमीर भाई हैं, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि इनकी कोई परेशानी थी, तो उन्होंने कहा कि अगर थोड़ा लेट करोगे तो मैं जरूर आऊँगा। ये मुझे अभी गेट पे मिले, मैंने कहा सर आपने आना है, तो फिर भी बेचारे हम इनका बहुत बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। तो बाकी ना कहता हूँ कि और साथियों ने भी बोलना है। बाकी जो मैंने और बोलना था, मेरे भाई अकरम जी ने और साथियों ने काफ़ी कुछ बोल दिया, जैसे कोरोना के बारे में और एडी साहब के बारे में। बाकी एडी साहब का जो काम था आपने सब ने सुन लिया। अगर मैं भी दोहराऊंगा तो अच्छा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि टाइम की किल्लत भी है, इसी वजह से मैं माजरत चाहता हूँ। तो वो साथी मेरे बोलने वाले हैं, क्योंकि हमारे गेस्ट आए। आज हम सब यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग यहाँ पे रिटायरमेंट की पार्टी पे इकट्ठे हुए हैं। हमें ये समझना बेहद ज़रूरी है कि हम सब के अबू अल आबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को
अल्लाह ताला ने तख्लीकी मराहिल से गुजारने के बाद इस खूबसूरत धरती पर तशरीफ़ फरमा होने के लिए उनकी आमद के एजाज़ में, उनके आमद के इस्तकबाल में तमाम फरिश्तों को और मलाइका को उनके सामने सजदे का हुक्म दे करके मसजूद मलाइक बनने के बाद अशरफुल मखलूक़ात बनाकर खिलाफत अर्जी के साथ पूरी रूए ज़मीन के अख्तियारात देकर इस दुनिया में भेजा और उस दिन से इंसानी तारीख़ का आगाज़ हुआ। अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में इसलिए भेजा ताकि ये इंसान जितने भी मज़ाहिब हैं, सभी मज़ाहिब के जितने भी दुनियावी इख्तिलाफ़ात या मामलात हैं, सबको बालाई ताक रख करके सिर्फ़ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी के लिए, इंसानियत की बका के लिए, इंसानियत की खुशहाली के लिए, इंसानियत की कदर व कीमत को जानने के लिए, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, चाहे वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखने वाला हो, चाहे वो किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उसको चाहिए कि सबसे पहले वो अपने समाज की बेहतरी के लिए, अपने मुआशरे की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क की खुशहाली के लिए हर वो काम कर पाए जो रहती दुनिया तक बाकी रह सके। आपको अपने दिल की अमीर गहराइयों से बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने इंसानियत के साथ आज तक जो भी यहाँ पे अपने मनसब पे रहकर इन्होंने इस कुर्सी के जो भी इनके पास जो दायरा इख्तियार था वो इन्होंने गरीबों की खिदमत करके, कोई इनमें वो नहीं था कि ये किस ज़ात का है, किस कौम का है, किस मज़हब का है, दिन रात एक साथ करके इन्होंने बहुत ही मेहनत, लगन और मशक्क़त के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया। अस्सलाम वालेकुम, अदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं आज के इस मौके पर अपने एडी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनको सेहत तंदुरुस्ती बख्शी और अपने मनसब पे फैज़याब रहे, अपनी कौम की खिदमत की, और इतना मौका अल्लाह ताला ने दिया, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है कि आज सलामती से अपनी जो दुनिया की खिदमत करके आज अच्छे तरीके से घर में जा रहे हैं बाइज़्ज़त, क्योंकि बाइज़्ज़त घर वापस जाना अपने परिवार में या ज़िंदगी लेके वापस जाना ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। इस मौके पे मैं इनको दोबारा दिल की गहराइयों से और अपनी पूरी पंचायत और अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जनाब को मुबारकबाद पेश। एडी साहब आज के हमारे मेहमान, उनके साथ हमारे पुंछ के और डिफरेंट तहसील के आए हुए TSO हजरात, डीलर हजरात, सरपंच साहिबान और बाकी भी जितने भी लोग या एडी साहब के घर से आए हुए, सबको मेरी तरफ से आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज एक तरफ तो आप सब लोगों के लिए, हमारे पुंछ के लोगों के लिए गम का माहौल भी है, लेकिन एक तरफ खुशी भी है कि ये एक जो है अपने जॉब का एक पार्ट है कि एक दिन हम इसमें से जाना ही होता है। तो सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि जब बंदा अपने आप पर तब फख्र महसूस करता है कि उसको इस तरीके से अलविदा दी जाए कि उसको भी लगे कि मैंने जो है अपनी नौकरी की है, उसमें कुछ हासिल किया मैंने। मैं आपसे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, काफ़ी देर से आप लोगों में मैं माफ़ी चाहता हूँ, उस दिन उधर भी नहीं आ सका, कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैं आपसे 2-3 मिनट लूँगा। मैं आपको मैक्सिमम को पता है कि मेरा घर भी यहीं है, 3 साल हो गए मुझे एज ए BDC, 3.5 साल। मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे नहीं, पूरी कौंसिल को कभी मुझे ऐसा कभी नहीं मैंने सुना कि हमारी कौंसिल की मीटिंग में कभी फूड एंड सप्लाई का, कभी किसी डीलर की, कभी किसी की कोई कंप्लेंट आज तक हमने उस कौंसिल में सुनी। तो ये महज कारण ये है कि एडी साहब और उनकी पूरी टीम को उस बार मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उनकी काम करने का तरीका सबसे बड़ा होता है कि स्टाफ को साथ लेके चलना और फिर उसमें कामयाबी करना। कोविड का दौर भी आया, आप सब ने बातें की, कोविड के दौर में बहुत से देखे। मैं हमेशा देखता रहता था मतलब कि रात के 9, 10, 11 बजे तक एडी साहब के जो मुलाजिम हैं या एडी साहब कई बार खुद यहाँ से जाते रहते थे, लेकिन महज कारण यही कि उस मेहनत की वजह से आज जो है इनकी इतनी अच्छी रिटायरमेंट बहुत होती हैं। कई ऐसी रिटायरमेंट होती हैं कि उनको जाते हुए रास्ता नहीं मिलता, पता ही नहीं चलता।
ये एडी साहब हैं, मैं देख रहा हूँ डाक बंगले में फंक्शन हुआ, बड़ा अच्छा, मैंने देखी वीडियोग्राफी वहाँ की भी। आज भी मुझे नहीं उम्मीद थी इतना प्रोग्राम हुआ, मैंने सोचा स्टाफ के 8-10 लोग हैं तो मैंने बोला था मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन यहाँ मैं जब इंटर हुआ तो आगे बैठने की जगह नहीं मिली। ये सबसे बड़ी जो है आपको मुबारकबाद है कि एडी साहब, ये पुंछ के लोगों का प्यार है। पुंछ के हमेशा यही पहचान रही है कि वो इज्जत और इज्जत लेने के बारे में वो इतने अच्छे तरीके से मतलब वो करते हैं। और मेरी आपको दिली मुबारकबाद है कि आपने हमें बहुत अच्छा टेन्योर दिया। उम्मीद है आने वाली इस सीट पे हम दुआ तो करते हैं कि अपना ही कोई हो, लेकिन उम्मीद है कि जो भी आए वो जैसे आपने इन 3 सालों में आम गरीब लोगों की मदद की, चाहे आधार सीडिंग, जब से ऑनलाइन का सिस्टम आया बहुत सी प्रॉब्लम आई लोगों को, लेकिन कुछ मुश्किलात को जो आपने है दिन रात एक करके उनकी जो है प्रॉब्लम वो हल की। आप चेहरे बैठे सारे एडी साहब बड़े भरा ने सारे, पहला तो मैं उनका शुक्र अदा करना सारी जेडे TSO जेडे जिन्हें भी आना यानी कि आए थे सारे साढ़े पुंछ दे एरिए दे बड़ा अच्छा स्वागत किया ने साड़ा। असें थोड़े बड़े शुक्रगुजार हाँ साढ़े एडी साहब। मैं तो इनके कन्नै बड़ा क्लोज रेहा जो TSO साहब है। मैं 2002 च रिटायर आ गया आर्मी च, मैं 12 जैकलाई बड़े बंदे ने मेरे इतने बड़े एरिए दे, मैं आने नहीं जा रहे उतों तो लैके रोड में भी दुकाना पाई उन्हें। मैं 99 गोलियां लगी करगलवाद, चलो खुशकिस्मत की साड़ी बच गई। 2002 में रिटायरमेंट आया, अदों इनके कन्नै जुड़ी है थोड़ा बहुता जो स्टूडेंट सप्लाई ले थोड़े बंदे ने मेरे बड़े काफ़ी क्लोज ने। खोड़रे साहब बड़ा अच्छा रहा, अखनूरे साहब बड़ा अच्छा रहा, जिथे भी रहे साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। और असे साहब भी दाद दिने हाँ कि असे जो पुंछ आए ना जिले, मैं आखना कि रस्ते साहब और सुना सारे कैप्टन साहब ने मैंने साहब मैं सब धन जिगरा साहब ने डेली उठिए सवेरे जो राती कई बजे आते हैं घर, तो सवेरे नेरे उठिए इन्हें वापस आना। मैं धन जिगरा भरावा सारा नहीं साढ़े होने होने तो एड्डी दूर है। देखो जी अपनी जॉब वास्ते मेहनत की ने, मेहनत करिए इतने पुजे, थोड़े लोगों ने भी मेहनत की ने, बड़ा अच्छा दिखा जो कारपोरेशन है थोड़ा बड़ा अच्छा लगा सानू। मैं अपनी जो सारे जम्मू के लोग आए हैं परिवार फैमिली सारी एक फैमिली है, मैं इनकी तरफों सारे तरफों एक बार फिर भी थोड़ा धन्यवाद करना चाहता। सोने नाल न पीतल रलदा सुर में नाल न कोले, कावां दी की कदर जिथे बुलबुल बोले, कावां दी की कदर जिथे बुलबुल बोले। ऐ दुनिया एक मुसाफिर खाना, ऐ दुनिया एक मुसाफिर खाना, एक आवे एक जावे, एक आवे एक जावे, कदीम जाल मुहम्मद बख्शा इथे पक्के डेरे लावे। ये आपके लिए तो फख्र की बात है ही है। मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट आपकी फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपकी फैमिली में इतना बड़ा हीरा जो था वो पैदा हुआ। लगभग 4.5 साल से ऊपर एडी साहब ने पुंछ में अपना पहला टर्नओवर दिया और इससे पहले भी लगभग 9 महीने जो है वो पुंछ में दिए और एक बेहतरीन तरीके से एडी साहब ने पुंछ में काम किया और एज अ फैमिली की तरह काम किया और एक बेहतरीन काम किया। हालांकि उन्होंने कोविड का दौर भी देखा, लॉकडाउन भी देखे, हर एक चीज़ देखी, लेकिन एडी साहब की जो टीम थी और नेचुरली बात है सरबराही अगर एडी साहब रंजीत साहब कर रहे थे तो इतने बेहतरीन तरीके से इन्होंने उस चीज़ को सर अंजाम दिया। और एक चीज़ बड़ी बेहतरीन थी एडी साहब के कि इनकी फेस जो था ये हर वक्त हंसते ही रहते हैं। कितनी भी बड़ी परेशानी इनके सामने आई हमने हर वक्त इनको हंसते ही देखा और उसी हंसी को लेकर इन्होंने इतना बेहतरीन टर्नओवर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर निकाला, ये बहुत बड़ी बात है।
बाग जुदैया सजना की नशानी कोठा वरदाना था कोठा वरदाना था चंगी पली जिंदड़ी ना ये रोग निदाना था चंगी पली जिंदड़ी ना ये रोग निदाना